अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्लास 6 है। सब्जेक्ट हमने मैथमेटिक्स लिया है। चैप्टर वी हैव ऑलरेडी चूजन इट इज एलिमेंट्री शेप्स। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखा दिया था, लेकिन मैथमेटिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया था किस तरह ये फ्रैक्शन है। लेकिन मैंने बता दिया था उसी वक्त कि हम इसको ज्योमेट्रिकली भी दिखा देंगे आपको कि ज्योमेट्रिकली हम इस फ्रैक्शन को किस तरह दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2 का, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। यानी कि आवर हैंड जब इस घड़ी में या किसी भी घड़ी में अगर 3 से 9 तक घूमी है या घूमती है तो आपको बताना है ये कौन सी फ्रैक्शन फिर रिप्रेजेंट करती है। लेकिन क्लॉकवाइज पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि क्लॉकवाइज किस तरह होता है, इस तरह जब दाएं से घूमना शुरू होता है। यानी कि अगर सुई दाएं से घूमी है तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज, इस तरह। तो ये क्या है, अगर वापस हम चलेंगे बाएं साइड से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन ये सुई कौन सी सुई है, आवर हैंड, यानी कि घंटों की सुई, जो वो मोटी वाली सुई होती है। अगर ये आवर हैंड घूमी है तो हमें ये जो स्टेप है 12 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, ये सारे स्टेप बराबर बराबर हैं। लेकिन हर स्टेप को हमें कंसिडर करना है आवर, 1 घंटा, क्योंकि कौन सी सुई घूमी है, आवर हैंड। तो हर स्टेप क्या है फिर 1 घंटा। तो फिलहाल तो कल भी आपने देख लिया था, इसमें कितने घंटे हैं, फिर 12 घंटे हैं, यानी कि 12 स्टेप हैं तो 12 घंटे हैं। तो ज्योमेट्रिकली आपको दिखाना है 3 to 9 अगर घड़ी की सुई घूमी है तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, फिर ये कौन सी फ्रैक्शन है, इस घड़ी के हिसाब से ये फिर कौन सी फ्रैक्शन है। तो घड़ी हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, आपके सामने सर्कल है, ये सर्कल दिखता है। तो ज्योमेट्रिकली हम इसको किस तरह दिखाएंगे। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक है 3, दूसरा है 9। 3 के अपोजिट में जो है, 3 के अपोजिट में जो नंबर है उसको 3 के साथ ज्वाइन कीजिए, और दूसरा जो 9 के अपोजिट में नंबर है उसको 9 के साथ ज्वाइन कीजिए। हम देखते हैं 3 के अपोजिट में 9 है तो 3 को किसके साथ ज्वाइन करना है, 9 के साथ। तो इस तरह लाइन लगा देंगे हम। अब 9 को किसके साथ ज्वाइन करना है, 3 के साथ। तो एक और लाइन ड्रा करेंगे वापस 9 से कहां तक, 3 तक। तो ये लाइन जो है ये एक्चुअली एक ही लाइन होगी, क्योंकि अगर हम इस तरह लाएंगे फिर इसको वापस लाएंगे तो ठीक है ना, ये एक ही लाइन सेगमेंट है। तो 3 को मैंने किसके साथ जोड़ दिया, 9 के साथ, या 9 को वापस जोड़ दिया किसके साथ, 3 के साथ। फिर देखते हैं क्या बनता है। तो मगर किसी वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि 9 इस नंबर के अपोजिट में क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि 10 जो है इसके अपोजिट में क्या है, या 4 के अपोजिट में क्या है, या 5 के अपोजिट में क्या है, एक आसान तरीका है। 12 को छोड़ना है, 1 से शुरू कीजिए कहां तक, 6 तक। 1 से जो 6 तक ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अगर आपको ढूंढना है कि घड़ी में इनके अपोजिट में कौन से नंबर्स हैं, इनको 1 6 6 ऐड करना है। क्या करना है, ये 1 है, इसको 6 ऐड कीजिए, 6 और 1 क्या बनता है, 7। इसका मतलब है 1 के अपोजिट में 7 है। 2 को 6 ऐड कीजिए, 8 होगा, तो 2 के अपोजिट में फिर 8 है। 4 को 6 ऐड कीजिए, कितने बने, 4 और 6 10। तो इसका मतलब है 4 के अपोजिट में 10 होगा घड़ी पे। अब अगर यहां से हम शुरू करेंगे 7 से बराबर कहां तक, 12 तक, या 12 से 7 तक। अब ये नंबर जो हैं अगर इनके अपोजिट में आपको देखना है, यानी कि ये तो 6 से बड़े हैं, इनको 6 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। 7 को 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आता है आंसर, 1। तो 7 के अपोजिट में 1 है। फिर 9 को 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर क्या आता है, 3। तो फिर 9 के अपोजिट में 3 है। इसी तरह 10 को 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आता है, 10 को 6 सब्ट्रैक्ट करने की क्या आता है, बिल्कुल 4। तो 10 के अपोजिट में फिर 4 है। हालांकि कभी कभार दिखता है कि 10 के अपोजिट में शायद 5 है, मगर 10 के अपोजिट में क्या है, 4 है। अब 8 के अपोजिट में क्या है, 2, क्योंकि 8 को 6 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या निकला, 2। या अगर 2 को ऐड करोगे 6 तो क्या आएगा, 8। तो अब हमने क्या जान लिया कि जो 6 से नंबर कम होते हैं उनको 6 ऐड करना है, और जो नंबर 6 से ज्यादा होता है उनको क्या करना है, 6 सब्ट्रैक्ट करना है। सही है, तो फिर वही अपोजिट में होंगे। चलिए आज हम देखते हैं क्या करना है हमें।
तो 3 को किसके साथ ज्वाइन करना है? 3 के अपोजिट में क्या है? 9 है। तो 3 को 9 के साथ ज्वाइन कीजिए। इस तरह हम स्केल रखेंगे, कीजिए ज्वाइन। किया मैंने ज्वाइन, ठीक है। अब हमारी घड़ी जो है वो 3 to 9 चली है। हालांकि 9 को किसके साथ ज्वाइन करना था? 9 के अपोजिट में जो है, 9 के अपोजिट में तो 3 है, 3 के अपोजिट में 9 है, तो इसलिए मुझे एक ही लाइन सेगमेंट ड्रा करना पड़ा। तो अब देखते हैं हमारी घड़ी है इसमें सुई जो घूमी है वो 3 से 9 तक चली है। तो 3 से 9 तक, इसका मतलब उस सुई ने ये एरिया कवर किया था जब वो चली थी। इस एरिया को हम कलर करते हैं, या शेडेड पोर्शन आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। इससे पहले आपके पास फिगर इस तरह थी, बीच में मैंने इस तरह डाल दिया था। तो इस फिगर के कितने हिस्से हुए थे? 2 बराबर हिस्से हुए थे। लेकिन मैंने 2 में से कितने हिस्सों को कलर किया? एक हिस्से को मैंने कलर किया। तो अब बताइए आप, कलर्ड पोर्शन जो है वो कितने हैं? एक। कितने में से? 2 में से, सही जवाब है। तो आउट ऑफ 2 1 रीजन या 1 पोर्शन इज कलर्ड। तो हम इसको फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, 2 में से 1 है, 2 में से 1, इसी को कहते हैं 2 में से 1। जब आपके आंसर शीट पे मार्क्स दिए गए होते हैं तो 10 में से 4 वो इस तरह लिखते हैं। इसका मतलब है 4 कितने में से आपने लिए हैं? 10 में से। ये पहला पार्ट था। अब आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट है 4 to 7। क्या है? 4 to 7, यानी कि जब घड़ी की सुई 4 से 7 तक घूमी है, तब बताइए कौन सी फ्रैक्शन है। फिर तब बताइए कौन सी फ्रैक्शन है। लेकिन इस पार्ट के लिए आपको इसी तरह एक और क्लॉक बनानी होगी। अपने रब पे या अपनी कॉपी पे बनाइए। तो यहां पे मैं इसी को रब करता हूं, इस पोर्शन को। पहले एक बार फिर देख लीजिए इस फिगर को। ये क्या है? ये फिगर जो है ये कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है? 1/2। लेकिन कौन सा? कलर्ड पोर्शन। अब चलिए, आपके पास 2 नंबर हैं, 4 और 7। अब बताइए 4 के अपोजिट में कौन सा है? जरा 4 को ऐड कीजिए, 6। 4 और 6 कितने बनते हैं? 10। तो 4 के अपोजिट में 10 है, 4 को 10 के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अब 7 के अपोजिट में देखते हैं कौन है। 7, ये तो 6 से ज्यादा, इसको कम कीजिए। 6, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आया? 1। तो 7 के अपोजिट में 1 है फिर इस घड़ी पे। तो 7 को किसके साथ ज्वाइन करना है? फिर 1 के साथ ज्वाइन करना है। किया मैंने 1 के साथ इसको ज्वाइन। अब देखते हैं इस शेप यानी कि इस ज्योमेट्रिकल फिगर के कितने हिस्से हुए? 4। ये लेकिन असल में ये चारों के चारों बराबर होने चाहिए और होते भी हैं। अच्छा, तो अब हमें ये देखना है, हमारे ये जो घड़ी की सुई थी ये 4 से 7 तक घूमी थी, 4 से 7 तक, 4 से 7 तक। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक आई है। तो कौन सा एरिया इसने कवर किया था? ये देख लीजिए, इस तरह घूमी थी, यहां पहुंची थी। तो ये एरिया इसने कवर किया था। तो इस एरिया को क्या करेंगे? कलर करेंगे। कीजिए कलर इसको। ठीक है। टोटल कितने हिस्से थे? 4 हिस्से थे। 4 में से कलर कितने हुए हैं? 1। तो किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? 4 में से 1, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4। तो अब बताइए, अगर घड़ी की सुई 4 से 7 तक घूमी है तो ये कौन सी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है? 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, सही है। अब 1 डिवाइडेड बाई 4 जो है, ये शक्ल जो है, अगर हम इसको एंगल कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे? कंसिडर एंगल। पूरा एंगल जो है ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें मैं समझा दूंगा इस एंगल को क्या कहते हैं। तो फिर इसमें जब हिस्से होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं, इसके बाद वाली एक्सरसाइज है, उसमें हम समझा देंगे। आज के लिए इतना ही। आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क C पार्ट है आपके पास इसमें, और D पार्ट कल भी मैंने बता दिया था, इसका
सी पार्ट और डी पार्ट। सी पार्ट है व्हेन इट गोज फ्रॉम 7 to 10, अगर घड़ी की सुई 7 से 10 तक घूमी है तो आपको फ्रैक्शन दिखानी है, कौन सी फ्रैक्शन है, तो वही हम करेंगे। 7 के अपोजिट में 1 है और 10 के अपोजिट में 4 है, लेकिन कौन सा एरिया हमें कलर करना है 7 से 10 तक, 7 से 10 तक, तो इस एरिया को कलर करना पड़ेगा, ये वाला छोड़ना है, यानी कि ये पोर्शन जो होगा ये कलर्ड होगा, तो फिर वही फ्रैक्शन शायद आएगी, क्योंकि 4 बराबर हिस्से हैं, 4 में से आपने शायद एक कलर किया होगा उस वक्त, या 2, आप देख लीजिए घर में क्या आप करते हो कलर, अगर एक होगा तो 1/4 आएगा, अगर आप 2 पार्ट्स कलर करते हो तो 2/4 आएगा, फिर कैंसिलेशन कीजिए, लोएस्ट फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सी पार्ट और डी पार्ट 12 to 9, डी पार्ट हमारे पास है 12 to 9। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।